सबको जय मसीह। परमेश्वर से हम किस रीति से बात कर सकते हैं, ये श्रृंखला में हमने देखा पहले स्तुति आराधना के द्वारा, और आज हम देखने वाले हैं प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। प्रियो, जब हम मन से, दिल से, आत्मा से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से ना, हमारी प्रार्थना तुरंत सुन ली जाती है, क्योंकि परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी कि यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। प्रियो, प्रार्थना करना यानी परमेश्वर से बात करना। हन्ना, जो शमूएल भविष्यवक्ता की माता थी, जब वो परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना कर रही थी, आंसुओं के साथ रोकर, बिलख कर, बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर, उनका मन टूटा हुआ था, वो बेहोशी की हालत में परमेश्वर से प्रार्थना की थी। वो प्रार्थना कर रही थी, उसके शब्द निकल नहीं रहे थे, इतना वो रो रही थी। और देखने वाले जो एली पास्टर थे, उन्होंने सोचा कि ये नशे में है। प्रियो, इस तरह की प्रार्थना जब हम करते हैं मन से, दिल से, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और बाद में उसको परमेश्वर ने बालक दिया जो शमूएल था, और फिर उसने परमेश्वर के भवन में उसको अर्पण कर दिया। तो प्रियो, जब हम परमेश्वर जो हमारा पिता है, हमारा रचयिता है, जिसने हमें बनाया है, उससे अगर हम इस तरह से बात करते हैं, तो वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता ही है। कोई परिस्थिति हो, कोई भी कंडीशन हो, परमेश्वर पर विश्वास करके जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हमें वो चीज़ मिल ही जाती है। प्रियो, प्रार्थना करने के बाद उस पर विश्वास करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जिनके लिए समय लगता है। जैसे अभी उन्होंने बच्चा मांगा, हन्ना ने बच्चा मांगा, तो उसके लिए उनको समय देना पड़ा, है ना। उन्होंने विश्वास किया कि मुझे बच्चा होगा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर से उसने मांगा है। तो प्रियो, विश्वास करना भी चाहिए। थोड़ा देर हो जाता है या विलम्ब हो जाता है, लेकिन उस विश्वास को बरकरार हमें रखना है। अभी हम एक नए नियम से उदाहरण देखेंगे पतरस का, जो इंस्टेंट हुआ। और उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, पूर्ति कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले।
वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सचमुच है, वरन वह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। तो पहली घटना में हमने देखा कि हन्ना खुद के लिए प्रार्थना कर रही थी और उसको परमेश्वर ने पुत्र दिया। और वो कैसे प्रार्थना कर रही थी? आत्मा से, मन से, रोक कर, बिलख कर, अश्रुओं के साथ। इस घटना में हम देख रहे हैं कि पतरस के लिए कलीसिया प्रार्थना कर रही थी और कलीसिया की भी प्रार्थना सुन ली गई और स्वर्गदूत को भेजकर परमेश्वर ने पतरस को छुड़ा लिया। तो प्रियो, हम खुद के लिए प्रार्थना करें या औरों के लिए, परमेश्वर प्रार्थना सुनता ही है। आमीन। प्रार्थना के द्वारा भी हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।